आप देख रहे हैं हमारा चैनल गंगाराम पासी। सबसे महत्वपूर्ण काम आज यही है, अगर परिवार के लिए मरने के तैयार हो जाता है तो परिवार मजबूत हो जाता है। एक भाई दूसरे भाई के साथ अगर खड़ा हो जाता है तो दोनों भाई मजबूत हो जाते हैं, घर मजबूत हो जाता है। और तब किसी का एक भाई को भी छोड़ने की हिम्मत नहीं होती। एक घर में अगर 4 भाई हो और चारों भाई एक साथ रहते हो तो पड़ोस का कोई आदमी हमला नहीं कर सकता, लेकिन चारों भाइयों में अगर विभाजन हो तो हमले होंगे। अगर एक को कोई बोले चारों भाई इकट्ठा हो जाए, गलत या सही। देखो हमारे बाबा ने एक बात कही, बेटा गाय तो मारना बहुत गलत बात है, मारना नहीं चाहिए, पाप। लेकिन अगर तुम्हारे भाई ने गाय ही मार दिया तो अपने भाई के साथ खड़े हो जाना, उसके विरोध में मत जाना। जब भाई के साथ आप खड़े हो जाते, जब गलती कर दिया तो गलती करने से रोकना, जब ना रुका हो, गलती से हो गई हो तो उसके साथ खड़े हो जाना। जब चौकीदार के साथ अन्याय हो तो ये नहीं देखना कभी कि चौकीदार गलत था, सही उसके साथ खड़े हो जाना। अगर सही गलत देखने लगोगे तो पुलिस वाले बहकाते रहेंगे, चौकीदारों का शोषण, उनके साथ अन्याय होता है। तो पहले एक हो जाओ। हमारी माँ बहनों के साथ सम्मान पूर्वक पुलिस पेश आए। ये लड़कियां आई हैं, पूजा है, ये तमाम लोग हैं। ये लोग, इनके हौसले देखिए, सर्दी में चली आई महिलाएं, घर से निकली हो, रात भर यात्रा करी हो और यहाँ बैठी हो। इनके सपने परिवार चलाने में इनकी जो संवेदना होती है आप नहीं समझ सकते हो। आप तो बहुत कुछ सोच सकते हो। आप 2500 रुपए पाओगे तो आपके दिमाग में शाम के लिए 1 क्वार्टर 1 पौवा का भी ख्याल आ जाएगा, लेकिन इनको नहीं आएगा। इनको क्या ख्याल आएगा? इनको ख्याल आ जाएगा सबसे पहले कि अपने बेटे के लिए जूता खरीदना, स्कूल जाने के लिए जूता नहीं। ये दर्द है, ये परिवार चलाना जानती है, यही मुखिया, यही गृह सचिव, यही गृह मंत्री। तो इन लोगों का आप सम्मान करोगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। जिस देश में, जिस परिवार में, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है उस परिवार का भी सम्मान बढ़ जाता है। तो मैं इन सारी महिलाओं को, जो हमारी बहनें आई हैं, कोटसा लाख लाख धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि लड़ाई बहुत मजबूत हो गई तुम्हारे आने से। एक तुम आगे रहोगी ना, जब आज शक्तियां आगे रहती, जब देवियां आगे रहती हैं तो शासन सत्ता के हाथ पांव कांप जाते हैं। आपने कभी देखा हो कि दुर्गा जब आगे आ गई तो शिव जी को भी लौटना पड़ा, हथियार नहीं उठाना पड़ा। लौटना पड़ता है कि बाप रे बाप, हथियार संघर्ष कर नहीं सकते, क्योंकि आज शक्तियां आगे आ गई। आगे कोशिश ये होगी कि प्रदेश की जितनी आज शक्तियां हैं, जितनी देवियां हैं, जितनी भगवती हैं, सब सड़कों पे आ जाए हमारे साथ। सरकार आज नहीं कल मानेगी। और सही मौका तो ये है कि 2024 की लड़ाई बहुत पेचीदगी फंसी हुई। अगर इंडिया अलायंस से हुई तो सरकार के छक्के छूट रहे हैं। मोदी जी लंबी लंबी तो जरूर हाँक रहे हैं, लेकिन पसीने रात को आते हैं कि अगर सब मिल गए तो क्या होगा। तो जो उनको पसीने आ रहे हैं, वो पसीने में सही मौका है कि मार दो हथौड़ा, तो कहेंगे मोदी जी पसीने में कुछ तो राहत देगा ये चौकीदार, तो हथौड़ा मार दो। ये चौकीदार राहत देगा तो हथौड़ा मार दो। 2024 का समय है, दिसंबर से लेकर मार्च तक आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। जिले जिले पे धरना प्रदर्शन होना चाहिए और अपनी बात कहना चाहिए। और सारी बातें मैं कहता रहूंगा। अभी संत सिंह और सारे लोग आपसे बात कहेंगे, तो मैं अपनी बात यही कह रहा हूँ। बाकी सुरेमन भाई हैं, ये बड़े क्रांतिकारी आदमी हैं। ये साम्यवादी और समाजवादी आंदोलन और बहुजन आंदोलन में चले, गरीब दलितों मुक्तियों के लिए बहुत लड़ते रहे हैं पहले भी, और आज भी इन्होंने जो वर्ग चुना है उन्हीं लोगों का है। तो उनको भी आप लोग सुनो, वो लोग भी आपके बीच आके अपनी बात कहेंगे। बाकी मैं चाहूंगा ये मूर्ति सारे लोगों को बुलवाइए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इतना ध्यान से सुना। और मैं